वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो बच्चों इसमें हमें करना है क्या, सबसे पहले तो जब कभी भी डी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये 0 से बड़ा हो, या देखो या तो ये 0 हो या फिर ये 0 से ज़्यादा हो, जैसे कि 1 2 या फिर कुछ भी, तो हमारे क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। अगर यही हमारा डी 0 से कम हो, जैसे माइनस हो, जैसे -2 या -3, अगर कुछ ऐसा आता है तो हमारे डी जो है वो रियल नहीं होता है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर डी रियल होगा तो हमें क्या करना है, रियल रूट्स अगर होंगे एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उनको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, 2x² - 3x + 5। ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है इसका नेचर यानी कि डी फाइंड करना है। ठीक है, तो डी फाइंड करने से सबसे पहले हमें ए बी और सी फाइंड करना है। तो देखो एक्स के साथ इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 हमारा ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, बी का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि यहाँ पर देखो -3, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -3 जो कि बी है। उसके बाद सी जो कि कांस्टेंट है, जो कि 5 है हमारे यहाँ पे। अब हमें डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी = b² - 4ac। डी बराबर b², बी के बच्चों यहाँ पर -3, तो -3 का स्क्वायर -4 × ए क्या है 2, फिर सी क्या बच्चों 5, तो 5 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो डी = -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, जो कि 9 हो जाएगा, प्लस का 9, फिर -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो डी की वैल्यू कितनी आएंगे बच्चों, यहाँ पे -40 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -31। अब देखो बच्चों यहाँ पर डी की जो वैल्यू आई है वो 0 से कम आई है, 0 से कम है डी की वैल्यू, तो इसीलिए इसके कोई भी रियल रूट्स है ही नहीं। तो क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इसके रियल रूट्स जो है कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट को लिख लिया। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसका नेचर फाइंड करना है, और नेचर कैसे फाइंड करते हैं, डी फाइंड करके, और डी में हमें ए बी सी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों ए क्या है, ए क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये हमारा 3 हो गया। और उसके बाद बी क्या है बच्चों, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि है -4 √3, तो यहाँ पर लिख लेंगे b = -4 √3। उसके बाद हमारा सी क्या होता है बच्चों, जो कांस्टेंट होता है, जो कि 4 है यहाँ पर, तो हमने सी आ गया हमारा 4। ठीक है, सो बच्चों ये लिखने के बाद अब हमारा डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। उसके बाद डी बराबर बी का स्क्वायर, बी क्या बच्चों यहाँ पर -4 √3 इसका स्क्वायर, फिर -4 × ए सी, ए क्या है 3, ठीक है, और हमारा सी क्या है 4, तो 4 लिख लिया। अब इसके बाद डी बराबर देखो यहाँ पर क्या है, -4 √3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16, उसके बाद √3। अब देखो ये √3 इस तरीके से है, √3 का स्क्वायर यानी कि √3 2 बार है ना, √3 का स्क्वायर मतलब क्या है कि √3 2 बार लिखो। तो आपको पता ही होगा कि अंडर रूट में जब भी कभी दो चीज़ें होती है तो एक बाहर आ जाती है ना, तो बाहर आके सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, फिर -4 4 = 16 और 16 3 = 48, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 48। अब बच्चों देखो यहाँ पर डी क्या आ गया, 16 3 = 48 -48, और यहाँ पर डी आ गया हमारा 0। और आपको तो पता ही है जब कभी भी ये हमारा डी जो है अगर वो 0 आता है तो हमारा रूट्स कैसा होता है, रूट्स हमारा रियल और इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि हमारे टर्म्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल रूट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो रियल भी हैं और इक्वल भी है और वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b ± √d, है ना, और नीचे में क्या होता है हमारा 2a, तो x बराबर -b। तो बच्चों देखो हमारे यहाँ पर b क्या था, -4 √3, तो लिख लेते हैं -4 √3। उसके बाद प्लस माइनस, हमें दोनों साइन लगाना है, प्लस भी लगाना है और माइनस भी लगाना है।
अंडर रूट डी क्या है बच्चों, 0 आया है हमारे यहाँ पे, तो हम डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। फिर डिवाइड में 2a, 2 इंटू ए क्या है बच्चों हमारे यहाँ पर, ये देखो हमारे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो बच्चों यहाँ पर हमारा एक्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करूँ 3 2 जा 6, ठीक है 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है -4 अंडर रूट 3। फिर यहाँ पर देखो बच्चों क्या है अंडर रूट ज़ीरो कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखे 0 को या ना लिखे बात तो बराबर ही है। अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ गया -2 अंडर रूट 3/3, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमारा आंसर तो सही आया है, पर अब यहाँ पर ये जो है हमारा माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा माइनस, देखो हमारा ये क्या था -b, ठीक है। तो -b और हमारा b भी तो माइनस में है, तो एक तो फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है, एक फॉर्मूले का माइनस, दूसरा हमारा क्वेश्चन का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में आ रहे हैं आंसर। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, इसको बुक से मैच करना है। तो बुक से मैच करने के लिए देखो इसको इस तरह, ये जो 3 है, ये वाला 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना। तो इसको हम 2 रूट्स में लिख सकते हैं, तो इसको वैसे लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, इस एक अंडर रूट 3 से दूसरा कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 2 बाय अंडर रूट 3। और ये जो हमारा आंसर है ये बुक में गिवन है, ठीक है। तो अब जो हमारा एक्स यानी कि रूट्स क्या था, यहाँ पर देखो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 2 रूट्स है सबसे पहली बात तो इसके, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों ही इक्वल है। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3 और दूसरा भी क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए, इस तरीके से हमारा 2 रूट्स आ गए जो कि हमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 12x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करेंगे। और नेचर कैसे फाइंड करते हैं, डी वाले फॉर्मूले से। और डी में क्या चाहिए होता है हमें ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ABC को फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए क्या है, x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर क्या है 2। इसके बाद बी क्या है बच्चों -6, क्योंकि x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -6, तो बी आ गया हमारा -6। फिर सी क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 3, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इसके बाद डी वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, D = b² - 4ac। तो D = b², बी क्या है -6, तो -6 का कर दिया स्क्वायर -4 इंटू AC, ये क्या है 2 और C क्या है 3। यहाँ पर देखो 4AC था ना, तो हमारा 4, फिर A क्या है हमारा 2 और C क्या है 3। उसके बाद D = 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। फिर -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो D क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा 12, है ना। और यहाँ पर 12 क्या है 0 से बड़ा है, तो D जो है हमारा 0 से बड़ा है। और जब कभी भी D हमारा 0 से बड़ा होता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं। यानी कि जो एक्स की हमारे 2 आंसर आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, वो दोनों ही अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। रूट्स एग्जिस्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसके 2 रियल रूट्स हैं, तो हमें दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। अब रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, एक्स वाले फॉर्मूले से। तो एक्स के हमारा -b ± √d अपॉन में 2a। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज को पुट करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, x = -b क्या है हमारा यहाँ पर देखो -6, तो -6 का -6, क्योंकि एक माइनस तो बाहर से है और एक हमारा 6 के साथ है। फिर प्लस माइनस √d, डी क्या हमारा 12 है, तो √12 आ गया। फिर नीचे 2a, क्या है यहाँ पर देखो बच्चों 2 है, तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर लिया a2। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। चलो बच्चों करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने से सबसे पहले जो हमारा √12 आया है, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेके कर लेंगे सॉल्व। जब हम 12 पे एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6, 2 से करने पे, और फिर 2 से करेंगे 6 को तो आ जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ गया अंडर रूट में, x = -6 आ गया। फिर प्लस माइनस ये √12 क्या बन जाएगा बच्चों 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3। अब देखो बच्चों नीचे क्या आ जाएगा 2 × 2 4। अब इसके बाद देखो बच्चों x = 6
प्लस माइनस 2 और 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2 बाहर आ गया। फिर क्या आ जाएगा, √3 में नीचे आ गया 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 6 है। क्या हम 6 और 2 में से कॉमन ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो x इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा बच्चों 3। 2 कॉमन लेने पे, कॉमन कैसे लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ो। 2 का टेबल पढ़ने पे कितनी बार में 6 आएगा, तो 2 3 या 6 3 बार में आ जाएगा, तो 3 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस 2 का टेबल एक बार पढ़ेगा 2, तो एक बार में आ गया, तो 1/3। और नीचे क्या आ गया बच्चों 4। अभी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार में 4 कट गया 2 से। तो हमारा यहाँ पर x कितना है बच्चों, हमारा बच्चों यहाँ पर x आया है यहाँ पे 3 प्लस, देखो 3 प्लस और नीचे माइनस √3/2 ये आया है ना बच्चों। अब हम इसको इससे आगे सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो एक हमारा ये प्लस वाला रूट आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस वाला 3, देखो एक प्लस का साइन और एक माइनस वाला 3, माइनस √3/2। यहाँ पे प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाला। तो इस तरीके से हमारे 2 रूट्स आ गए। सो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कर लिए कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी हमें इन जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसके लिए क्या करना है, ये जो k की वैल्यू है, ये जो k गिवन है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है इसके इक्वल रूट्स है और हमें इस k की वैल्यू को फाइंड करना है। अब बच्चों आपको पता होगा कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 हो, है ना। जब d की वैल्यू 0 होगा उसी टाइम इक्वल रूट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम a, b और c फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 2 है, और b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है जो कि हमारा यहाँ पर k है, और फिर c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 3, तो c आ गया हमारा 3। अब d की वैल्यू 0 है, 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल रूट्स का हमें रखा है कंडीशन, तो इसीलिए d की वैल्यू 0 है। तो d की वैल्यू 0 है, यानी कि b² माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ये भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है b² माइनस 4ac, इसमें हम ये a, b और c की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो बच्चों यहाँ पर देखो क्या है b² और b क्या है हमारा k, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा k² माइनस 4ac, a क्या है 2, तो 4 × 2, और फिर c क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 आ गया बराबर में 0। तो k² माइनस 4 2 8, 8 3 24 बराबर में 0। तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0 आ गया, और हमें बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू निकाली है, तो जो हमारा -24 है इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा k² इक्वल टू 24। अब ये जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर है इसको हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आगे देखो k² इक्वल टू 24 अंडर रूट में। अब क्या करेंगे हम बच्चों, इस 24 का कर लेंगे एलसीएम क्यों करेंगे, 24 के फैक्टर करने के लिए। जब वो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से 3 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 24 के फैक्टर्स क्या आ गए देखो, k इक्वल टू अंडर रूट 2 2 2 3, तो 2 × 2 × 2 × 3, ये आ गए 24 के फैक्टर्स। तो अब हम देखो बच्चों यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, k इक्वल टू ये 2 और 2 का पेयर बना और ये दोनों 2 मिलके एक 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2 × 3 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने जब इसको अंडर रूट से बाहर निकाला है तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, ओके। तो हमारा ये आ गया k की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया बच्चे देखो, kx ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो kx × x क्या हो जाएगा बच्चों kx², फिर माइनस का साइन, फिर kx × -2 क्या हो जाएगा बच्चों 2kx, ठीक है, फिर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इसमें से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a क्या आ जाएगा x² का कोफिशिएंट जो कि k है, और बच्चों b क्या आ जाएगा x का कोफिशिएंट जो कि -2k है, और c क्या आ जाएगा बच्चों जो कि कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 6 है।
अब बच्चों यहाँ पर देखो ए बी सी आ गया और यहाँ पर इक्वल रूट्स का कंडीशन दिया गया है, इक्वल रूट्स का कंडीशन यानी कि डी हमारा 0। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू है -2k, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या बच्चों यहाँ पर देखो के, फिर हमारा सी क्या बच्चों यहाँ पर 6, अब ले 6 लिख लिया बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 6 4 24, तो ये कितना है बच्चों 24k इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24 का, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसके पास 4 है, इसमें से भी 4 ले सकते हैं, के है तो हम यहाँ पे 4k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे, देखो 4 बाहर आ गया, के भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर 2k था, 2k में से 1k बाहर आ गया तो अंदर 1k बच गया यहाँ पे, फिर माइनस का साइड तो माइनस। अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे यानी कि हमारा जो 6 है वो कॉमन आ जाएगा और के तो बाहर ही आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया के -6 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा 4k है इसको एक बार 0 के बराबर कर दो और यहाँ पे के -6 जो है इसको एक बार 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 0 बटे में 4 है ना बच्चों। देखो के इक्वल टू 0 बटे में 4 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था 4, दूसरी तरफ सेंड कर देंगे भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ गया, तो हमारी यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई है ना। और इसको सॉल्व करते हैं, एक हमने इसको कर लिया दूसरा करेंगे तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सिर्फ माइनस में दूसरी तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा प्लस में 6। तो देखो बच्चों अगर मैं के की वैल्यू को 0 रखूँगा यहाँ पे, अगर मैं के की वैल्यू को यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, फिर 0 का के से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 0 हो रहा है, तो इसीलिए के बराबर 0 जो है ये वाला टर्म ये हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमारा के इक्वल टू 6 जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, के इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए बच्चों के बराबर 6 जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको रीज़न समझ आया कि हम 0 को क्यों नहीं लेंगे और के बराबर 6 को क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम 0 को लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं, तो इसीलिए के को हमने कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। और के बराबर 6 को हमने ले लिया और के इक्वल टू 0 क्यों ले लिया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा के बराबर 6 जो है वो राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों आप लोगों को लगता होगा इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, बट मेरी बातों पे यकीन करो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, तो पढ़ते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिज़ाइन कर पाए, हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक मैंगो ग्रुप है जिसको कि हमें डिज़ाइन करना है, अगर वो पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ को बताओ हमें ढूंढ के, है ना, और उसका एरिया 800 मीटर गिवन है। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमें क्या बोला गया, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में लेंथ और ब्रेथ को ही लेट कर लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, लेट द ब्रेथ। सबसे पहले मैं ब्रेथ को ही लेट कर लेता हूँ। मैंने क्या लेट कर लिया इसको x, और लेट द लेंथ, और जो हमारा लेंथ है उसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों हम ऐसे तो लेट कर नहीं सकते क्योंकि देखो यहाँ पर कंडीशन दिया लेंथ इज़ ट्वाइस, लेंथ क्या है 2 गुना है किसके, ब्रेथ के, और ब्रेथ मेरा x है और लेंथ इसका 2 गुना यानी कि 2x। तो लेंथ हमारा 2x हो गया और ब्रेथ x आ गया, क्यों, क्योंकि हमने ब्रेथ को x लेट किया और उसमें क्या बोला गया, लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुना है, तो ब्रेथ का 2 गुना x का 2x है ना। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, और कि इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी बराबर में एरिया, है ना। तो हमें यहाँ पर एरिया गिवन तो L इंटू बी कर देते हैं सबसे पहले। तो L क्या है यहाँ पर 2x इंटू में बी क्या है x, तो 2x इंटू एक्स यानी कि लेंथ गुना ब्रेथ इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय मीटर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब बच्चों यहाँ से x स्क्वायर कितना आ जाएगा 800 अपॉन में 2, तो 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2,
2 4 ज़ा 8, 4 टाइम्स कट गया। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 400। अब बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है हमारा 400 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम इस इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो चलो पहले मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे फॉर्म करना है। सो बच्चों यहाँ पर देखो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे, -400 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें इसमें क्या बोला था कि पॉसिबल है या नहीं है। तो जब भी किसी भी स्टेप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पॉसिबल चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका नेचर चेक करते हैं। अगर उसका नेचर यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट अगर वो 0 से कम आता है तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर वो डी 0 से ज़्यादा आता है तो वो पॉसिबल है। इसका ए बी और सी लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो ए क्या है, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। उसके बाद बी का तो टर्म ही गिवन नहीं है, तो जब कभी टर्म गिवन नहीं होता तो वो 0 हो जाता है अपने आप ही। उसके बाद सी देखो कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है -400। तो अब क्या करेंगे, डी के फॉर्मूले पुट कर देंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4ac। ए क्या बच्चों यहाँ पर देखो 1 और सी क्या है 400 माइनस का, तो माइनस का 400। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, ये माइनस और यहाँ पे क्या बच्चों 4 1 4 और ये -400 और ये क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 और माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 00 साथ में। तो ये कितना आ गया 1600 यानी कि 1600। तो बच्चों यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, वो 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी डी की वैल्यू हो गई है ना, जो कि 1600 है, जो कि 0 से तो बड़ा ही है। तो इसीलिए ये जो है पॉसिबल तो है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर ये पॉसिबल है ना, हमारा तो पॉसिबल है क्योंकि डी की वैल्यू से 0 से बड़ी आई है, 0 से बड़ी आई है यानी कि वो पॉसिबल तो है। अगर वो पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ को ही फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कैसे करेंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक्स को। तो उससे पहले हम बच्चों यहाँ पर लिख देंगे द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। इसके पास क्या है, रियल रूट्स है, इसीलिए तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई है। तो इसीलिए मैंगो ग्रुप जो था हमारा, मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइंड, इसीलिए हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब डिज़ाइन कर सकते हैं तो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमारा इक्वेशन क्या बना था बच्चों ऊपर में, एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। देखो ऊपर में एक बार, यहाँ पर देखो क्या बना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, जो कि हमने 400 को इस तरफ लिया था, तो एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0 बना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो √x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का √400। अब ये √ से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, x इक्वल टू √400 है ना। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, वो होता है 20 है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 × 20। तो हमारा x यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 20 है ना। अब हमारा x आ गया 20। अब हमें लेंथ और ब्रेथ तो इजीली फाइंड कर लेंगे। हमने ऊपर लेंथ और ब्रेथ को क्या लेट किया था, देखो हमने यहाँ पर ब्रेथ को x लिया था और लेंथ को 2x लिया था, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो बच्चों यहाँ पर हम ब्रेथ लिख देंगे, BREATH ब्रेथ। ब्रेथ हमने क्या लेते हैं बच्चों x, और x हमारा क्या है 20। तो ये हमारा x हमारा ब्रेथ 20 आ गया। उसको लेंथ हमने कितने लिया था बच्चों, जो कि हमारा 2x था, यानी कि 2 × x, x क्या था 20, तो 2 × 20 इक्वल टू 40। लेंथ कितना आ गया हमारा बच्चों यहाँ पर 40 मीटर और ब्रेथ कितना आ गया 20 मीटर। तो इस तरीके से हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड भी कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि जो नीचे हमें सिचुएशन दी गई है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इफ़ सो अगर है ये सिचुएशन पॉसिबल, तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनके एजेस को फाइंड करना है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होगी ना तो हमें क्या करना है, उनके एजेस को फाइंड करना है। अब कुछ कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। अगर हम 2 फ्रेंड्स के जो एज है उनको ऐड कर दें, जैसे मान लो कोई एक फ्रेंड है जो कि 16 साल का है, दूसरा कोई फ्रेंड है जो कि 4 साल का है, तो 16 और 4 को ऐड करके तो 20 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम उन दोनों फ्रेंड के एजेस को सम करेंगे ना तो 20 ईयर्स आएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई कि 20 ईयर्स, मतलब कि अगर उनका हम सम कर देगा 20 आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों कि 4 साल पहले इन 2 फ्रेंड्स का अगर अब एजेस का प्रोडक्ट, यानी कि उन दोनों एजेस को गुना कर दे, उनकी जो एजेस हैं उनको गुना कर दे, तो वो 48 आती है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ आ गया।
तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज इज, उसी को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट एज लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी कि जो पहला फ्रेंड था उसके एज को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। और जो सेकंड फ्रेंड था, लेट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो हमारा सेकंड फ्रेंड का जो एज था उसको क्या करेंगे, उसको भी क्या लेट कर लेंगे। बताओ, देखो जैसे पहला फ्रेंड है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड। अगर हम पहले फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड को ऐड कर देते हैं तो 20 आ जाता है, ठीक है। अगर हमने पहले फ्रेंड को एक्स मान लिया तो दूसरे फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड बराबर में 20। तो ऐसे सेकंड फ्रेंड हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 20 माइनस में एक्स, है ना। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अगर हमारा पहला फ्रेंड और दूसरे फ्रेंड को जोड़ के 20 आता है, ठीक है, और पहले को हमने एक्स ले लिया, हमें दूसरा बताना है, तो दूसरे को हम कैसे निकालेंगे, ये एक्स इस तरफ प्लस में, दूसरी तरफ सेंड कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो दूसरा फ्रेंड क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स। तो हमारा सेकंड फ्रेंड क्या आ गया 20 माइनस में एक्स। तो आपको समझ आया हमने सेकंड फ्रेंड को कैसे लेट किया और फर्स्ट कैसे लिया। फर्स्ट को तो हमने डायरेक्ट एक्स ले लिया और दूसरे को 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करके 20 आता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो बच्चों, ये तो हो गया अभी का हमारा प्रेजेंट का एज। अब इससे पहले हमें क्या बोला गया था यहाँ पर, 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले। यानी 4 साल पहले क्या कर नहीं सकती, देखो अगर अभी जो हमारा पहला फ्रेंड है वो एक्स है, तो 4 साल पहले तो एक्स से छोटा ही होगा, है ना। जैसे मान लो अभी 10 है, एक्स जो उसका 10 है, तो 4 साल पहले तो 6 होगा। तो हम क्या कर देंगे, पहले फ्रेंड को एक्स माइनस 4, कि जो भी एक्स है उसमें से 4 घटा दो। अब सेकंड फ्रेंड का अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में एज है 20 माइनस एक्स, हमें 4 साल पहले का बताना है। तो 20 माइनस एक्स में से 4 को माइनस कर देंगे, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या बोला गया था कि 4 साल पहले अगर हम उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 48 आता है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 48। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ये आया है फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का एज 4 साल पहले का, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखो ब्रैकेट है, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो ये x जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। पर उससे पहले देखो यहाँ पर हम 20 में से 4 को माइनस कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 16। 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो x जो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 16 क्या हो जाएगा 16x। फिर यहाँ पे ये x जो है इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये x जो था पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर यही x इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो हमारा -4 है ये अब इससे और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -4 का 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 16 4 जा 64 हो जाएगा। और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, फिर यहाँ पर माइनस का साइन और ये माइनस का साइन दोनों मिलकर प्लस का साइन हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा। और यहाँ पर ये 48 राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे शिफ्ट करके, तो ये -48 इक्वल टू 0 आ गया। तो आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है -x², ठीक है। अब ये देखो 16x है और ये 4x है, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा +20x। और यहाँ पर क्या है -64 और -48, दोनों को ऐड कर देंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस ये है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन आ गया माइनस का। और 64 और 48 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 112 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई होकर। अब देखो बच्चों यहाँ पर x² का माइनस में है, तो माइनस से अच्छा हम इसको क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, माइनस को कॉमन लेके। जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि सभी के साइन चेंज कर दो। तो ये x² माइनस का था, हमने इसको प्लस कर दिया। ये 20x प्लस का था तो इसको हमने माइनस कर दिया। ये माइनस का था 112, तो हमने इसको क्या कर दिया प्लस का 112 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हमें क्या चेक करना था कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल है या नहीं इसको कैसे चेक करते हैं, डी को फाइंड करके, ठीक है। तो डी को फाइंड करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, जो कि ए हो गया। फिर बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर क्या है -20,
फिर सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है यहाँ पे 112। तो हमारा ए बी सी आ गया। अब हम डी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए सी। ए क्या है हमारा 1 और सी क्या बच्चों 112। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो -20 का स्क्वायर करेंगे तो वह आ जाएगा हमारा 400, फिर -4 1 जा 4 और 4 को सब हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आ जाएगा 448। अब बच्चों जब हम 448 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -48। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया डी। और मैंने आपको पहले भी बताया कई बार क्वेश्चन ने कि अगर हमारा डी जो है वो माइनस में आएगा तो जो हमारी सिचुएशन डी रहेगी पॉसिबल होने की या नहीं होने की, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमें ये एजिस का जो दे रखा है कंडीशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि इसके कोई रियल रूट्स तो है ही नहीं, है ना, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। और जब सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे और हम उसका जो प्रेजेंट एज था वो फाइंड ही नहीं करेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे डी 0 आ जाता, ये 0 से बड़ा आ जाता 1 2 3, तब हमें पूरा सॉल्व करना था, हमें इसके प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी थी। पर जैसे ही डी यहाँ पर माइनस में आ गया ना, इससे ये पता चल गया कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये जो सिचुएशन हमें गिवन थी इस क्वेश्चन में प्रेजेंट एजेस को लेके, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे हो जाएगा खत्म, और इस क्वेश्चन में हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। आई होप आपको 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं और एग्जाम में भी सेम टू सेम आ जाते हैं, कुछ बिना चेंज हुए। तो आपको इसके जम की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लें तो इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना है। खुद से सोचा करो कि मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया जो 400 मीटर स्क्वायर है। तो हमें बताना है क्या, उसका लेंथ और ब्रेथ, यानी कि आपको बताना है, आप क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आपको बताना है कि उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो हम क्या करेंगे, उसी को लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ ले लेंगे, लेट कर लेंगे जो कि x, ठीक है। और उसके बाद ब्रेथ भी लेट कर लेंगे, BREADTH ब्रेथ। पर बच्चों ब्रेथ हम ऐसे कैसे लेट कर लें, है ना, उसको लेट करने से पहले सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया, पेरीमीटर, यानी कि पी हमारा क्या दिया यहाँ पर, पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है, P बराबर 80 आ गया। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 80 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2 इंटू एल के हमने x लिया, x ले लिया, प्लस b बराबर में 80। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x प्लस बी इक्वल टू 80 डिवाइड में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स कट गया। तो हमारा यहाँ पर x प्लस बी कितना आ गया बच्चों, x प्लस बी आ गया 40। अब इसमें से हम b की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है, x नहीं निकालेंगे इस बार, b निकालेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, b निकालना है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस में, इस तरफ जाके माइनस में, तो b क्या आ गया 40 माइनस एक्स, यानी ये जो हमारे यहाँ पर b लिखना था वो कितना आ गया बच्चों, 40 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमने ब्रेथ को निकाल लिया। अब बच्चों हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, एरिया जो 400 मीटर स्क्वायर है, तो हम एरिया को निकालते हैं 400 मीटर स्क्वायर पुट करके। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट, जो कि होता है एल इंटू बी बराबर में कितना होता है, एल इंटू बी एरिया के, और एल क्या है हमारा यहाँ पे अभी हमने निकाला एक्स, ठीक है, और ब्रेथ जो कि अभी फाइंड किया था 40 माइनस एक्स बराबर में एरिया कितना गिवन है, कितना था बच्चों ये 400 मीटर स्क्वायर। तो x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट लगा लेंगे ना, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो x इंटू 40 क्या हो जाएगा, 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, इस 400 को इस तरफ लेंगे तो माइनस 400 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख ले एक्स स्क्वायर, ये प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। इस स्टेप में क्या किया बच्चों, हमने एक्स स्क्वायर को आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, ठीक है।
साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने इसको इक्वल टू के इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट नहीं किया, हमने बस वहीं पे आगे पीछे कर लिया, ठीक है, इसीलिए। अब हमें यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव कर लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस से माइनस 40x, और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करते बच्चों हमें क्या पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हमें पहले ए बी सी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि -40, और सी क्या है बच्चों कांस्टेंट टर्म जो कि है हमारा 400। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है बच्चों -40, -40 का स्क्वायर आ गया, फिर -4 इंटू ए सी, ए क्या है 1 और सी क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो सी 400, ये आ गया 400। तो डी क्या आ गया बच्चों 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 1 0 का 00, और माइनस को जाएगा प्लस, फिर माइनस 4 4 जा 16, ठीक है, और ये 00। तो यानी कि इसको सॉल्व करने पे 1600 और 1600 आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो डी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब बच्चों देखो डी हमारा माइनस नहीं आया है, डी जब भी 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, तो ये जो हमारी कंडीशन दे रखी है कि हमें एक रेक्टेंगुलर पार्ट को डिज़ाइन करना है वो पॉसिबल तो है, यानी कि आप वो डिज़ाइन तो कर पाओगे, तो आप डिज़ाइन तो कर लोगे। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, उसका एक्स बताना पड़ेगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ भी बताना पड़ेगा। तो चलो अब लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए उससे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि इसके क्या है, रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट करते हैं तो पार्क जो डिज़ाइन हो सकता है, तो हम लिख देंगे पार्क कैन बी डिजाइंड। अब पार्क डिज़ाइन हो सकता है तो हमें इसको डिज़ाइन करके दिखाना पड़ेगा। तो हम एक्स कैसे निकालते हैं, यानी कि रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स का रूट निकालने का फॉर्मूला माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम फटाफट अब इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करते ही हमारा रूट्स आ जाएगा, और रूट्स आते हैं हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल जाएगा। सो बच्चों यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी क्या था बच्चों -40 था हमारा बी, देखो यहाँ पर हमने पुट किया था -40, तो यहाँ पर क्या लिखे माइनस, और बी हमारा क्या है -40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी क्या आया था 0, तो अंडर रूट 0 क्या 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या था 2 इंटू ए क्या था बच्चों, देखो हमारा यहाँ पे 4 इंटू ए क्या था, और ए क्या था हमारा 1, तो नीचे 2 ही आ गया, ठीक है। तो हमारा एक्स क्या आ गया यहाँ पर बच्चों, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40 और प्लस 0 तो कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या आ गया 2, है ना। तो ये प्लस माइनस यानी कि दो वैल्यूज बताना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एक्स क्या आ गया हमारा यहाँ पर बच्चों 20 आ गया, ठीक है, एक्स 20 आ गया है। तो यानी कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ लिखते हैं सबसे पहले, लेंथ क्या था बच्चों हमारा एक्स जो कि हमने सबसे ऊपर लेट किया था, और एक्स हमारा 20 आया है, तो हमारा लेंथ कितना आ गया 20 मीटर। और दूसरा था बच्चों हमें बताना ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ कितना था हमारा 40 माइनस 20 यही था, मतलब कि 40 माइनस एक्स, तो हमारा 40 माइनस एक्स, एक्स क्या 20, तो 40 में 20 जाएगा तो 20 मीटर आ गया। यानी कि हमारा ब्रेथ जो था वो 20 मीटर आ गया, और जो हमारा लेंथ था वो भी हमारा कितना आ गया 20 मीटर। यानी ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट था इसका लेंथ भी 20 आ गया, ब्रेथ भी 20 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको आज के इस लेक्चर का यानी जो 4.3 हमने पूरा कंप्लीट किया है उसका अगर आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, यानी जो मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किए उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।